हेलो, नमस्कार। मैं देवसर द रेडिफाइन एकेडमी से। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें लिखा हुआ है, निम्न असमीकाओं को आलेख विधि से हल कीजिए, समुच्चय को दर्शाइए। तो ग्राफिकल मेथड से इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, 4 स्टेप यूज़ होगी। पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1। हर क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा, 4 स्टेप यूज करनी पड़ेगी आपको। पहली स्टेप में यहाँ पे जो इनइक्वलिटी का साइन है उसे हटा के क्या कर दो, बराबर का साइन लगा दो। तो x बराबर 2, ये पहली स्टेप में होगा। सभी क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप सेम है, बराबर का साइन लगा के बराबर साइन लगा दो, इनइक्वलिटी हटा के। स्टेप नंबर 2, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे आप ग्राफ बनाते थे। तो यहाँ पे y नहीं है तो y की एंट्री करा दो पहले। x बराबर 2 प्लस 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 इंटू वाई वापस 0 हो गया, और 0 में 2 प्लस करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा, यानी ये स्टेप हो जाएगी। तो इसका 0 इंटू वाई करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अब यहाँ पे मैं x और y की 2 वैल्यू बनाऊंगा टेबल में। यहाँ x, यहाँ y बराबर 1 रखो, तो x बराबर कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 1, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर 2 आया। तो x बराबर 2 आया, y बराबर 1 रखने को। नेक्स्ट y बराबर 2 रख दो, तब भी x बराबर कितना आएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की जगह 2 रखने पर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और उसमें 2 प्लस करेंगे तो वापस 2 आएगा। तो y बराबर 2 रख, x बराबर 2 आया, y बराबर 2 रखने को। ये स्टेप नंबर 2 होगी, है ना। स्टेप नंबर 3 में आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन का, जो कि इसका ग्राफ होगा x बराबर 2 का। फिर उसे हम असमीका का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसी के थ्रू। तो स्टेप नंबर 3 में इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना सिखा रखा है। ये y माइनस वाई, x माइनस एक्स, 0 1 2 3 1 2 1 -1 -2 -1 -2। ठीक है। तो x की तरफ 2, y की तरफ 1, x की तरफ 2, y की तरफ 1, x की तरफ 2, y की तरफ भी 2, तो ये 2 और y की तरफ भी 2। तो ये कैसी लाइन बनेगी, ये ऐसी लाइन। ठीक है। अब इसे असमीका का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 का यूज़ करेंगे। अब स्टेप नंबर 4 क्या है ये समझिए। स्टेप नंबर 4 में आपको जो क्वेश्चन दे रखा था उसी को लिख देना है। तो क्वेश्चन था x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हर बार स्टेप नंबर 4 में आपको मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है इस समीकरण को। तो यहाँ पे मूल बिंदु यानी ओरिजिन 0,0 से संतुष्ट कराने पर, अब मूल बिंदु 0,0 का मतलब है x और y दोनों में x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो यहाँ पे x और y की जगह इस वाले समीकरण में x जहाँ पर भी है वहाँ 0 रख दो, y भी है जहाँ पर भी है वहाँ 0 रख दो। तो यहाँ x ही है तो x की जगह 0 रख दो। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये अगर ट्रू है, राइट है या रॉन्ग है ये चेक कर लो। 0 बड़ा होता है क्या 2 से? ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 साइन लगे, 0 ग्रेटर देन 2,
और 0 = 2, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 0 थोड़ी बड़ा होता है 2 से, तो फाइनली ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा। और अगर गलत हो जाता है तो समझना आप ध्यान से इस चीज़ को, अगर ये फॉल्स आ जाता है, ये वाली चीज़ फॉल्स आ जाती है मूल बिंदु को संतुष्ट कराने पर, तो मूल बिंदु वाला एरिया से दूर जाएगा एरिया, जो इसका सॉल्यूशन होगा फॉल्स में। तो एक कंडीशन में इधर वाला एरिया शेडेड कर सकता हूँ। अब इधर वाला जब मैं एरिया शेडेड करूँगा तो मूल बिंदु यहाँ पे सम्मिलित हो जाएगा इसमें, और मुझे यहाँ पे फॉल्स आया इसलिए मूल बिंदु इसमें सम्मिलित नहीं करना, तो इस तरफ वाला एरिया शेड करना पड़ेगा, ये वाला। यही चीज़ होता है, अगर यहाँ ट्रू हो जाता, ये राइट होता, ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती यानी राइट हो जाती, तो मैं इधर वाला एरिया शेड करता, इस तरफ वाला। बस ये इस टाइप के क्वेश्चन में यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, y <= -3। स्टेप नंबर 1, सेम चीज़, y बराबर -3, इनइक्वालिटी को हटा के बराबर का साइन लगा दो। स्टेप 2, एक टेबल बनानी है मुझे, x y, दो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे x है नहीं तो 0 × x लिख दो। अब x बराबर मैं क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो y बराबर कितना आएगा, -3। क्यों, क्योंकि 0 × 0 0, 0 में -3 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, तो ये 0, ये -3। नेक्स्ट x बराबर 1 रखने पर भी y कितना आएगा, -3 आएगा, क्योंकि ये 1 × 0 वापस 0, 0 में -3 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, दोनों केस में -3 आया 1 रखने पर। अभी स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ इजी है। स्टेप नंबर 3, 1 2 3 0 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है। ये x -x y -y। अब मुझे पॉइंट्स देखने हैं, x की तरफ 0, y की तरफ -3, तो ये वाला पॉइंट होगा, x 0 है और y -3। नेक्स्ट 1 और -3, x की तरफ 1 और y की तरफ -3, यहीं चला जाऊँगा, तो ये वाली लाइन बनी, ठीक है। अब शेड करने के ऊपर है, या तो मेरा इधर वाला आंसर होगा शेडेड में, या फिर इधर वाला आंसर होगा। अब शेड को कैसे चेक करेंगे कौन सा आंसर है, स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 4 में क्या कहेगा, जो क्वेश्चन था उसी को लिख दो पहले, y <= -3। अब इसको मूल बिंदु 0, से सेटिस्फाई कराइए, है ना, ओरिजिन 0, से सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई कराओगे आप, तो x और y की जगह इस इक्वेशन में 0 और 0 रखना है, तो यहाँ x है नहीं, y है, तो y की जगह 0 <= -3। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में आपको सिखाया था। तो जब भी इनइक्वलिटी <= 2 केस में खुले, तो इसको तोड़ दो, 0 <= -3 और इक्वल टू साइन को अलग से लगा दो, 0 = -3। अगर इनों में से दोनों में से एक भी राइट है तो ये फाइनली राइट होता है, और अगर एक भी गलत है तो फिर फाइनली गलत, मतलब दोनों गलत है तो गलत ही होगा। तो 0 -3 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। -3 0 से बड़ा है क्या, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, -3 और 0, 0 का मतलब है इसके पास कोई ना तो उधार है ना इसके पास पैसा है, और -3 का मतलब है इसके पास 3 रुपये उधार है, तो -3 वाला आदमी ज़्यादा गरीब है और 0 से, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी 0 से, है ना। इस तरह से भी देख सकते हो आप, ये 0 फिर -1 -2 -3, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो -3 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, तो ये बात भी गलत है। इसने कह रखा -3 बड़ा है 0 से, जो कि गलत है, तो फाइनली फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होने का मतलब है
उसमें जीरो मूल बिंदु को सम्मिलित नहीं करेंगे, तो या तो इधर वाला आंसर हो सकता था या फिर इधर वाला। तो फॉल्स आया, इसका मतलब है इस तरफ का आंसर होगा। इस तरह से शेडेड करना पड़ता है ये। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एक्स माइनस टू वाई लेस देन जीरो। स्टेप नंबर वन सेम टू सेम, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसको हटा के इक्वल का साइन लगा दो। स्टेप नंबर टू, टेबल बनाओ। एक्स वाई, अब यहाँ पे इस टू वाई को उधर भेज दो, तो एक्स बराबर टू वाई हो जाएगा। अब वाई की जगह वन रख दो, तो एक्स बराबर कितना आएगा, टू इंटू वन यानी टू। तो x की जगह टू आया, y बराबर वन रखने पर। नेक्स्ट y बराबर जीरो रख लो, तो x बराबर कितना आएगा, टू इंटू ज़ीरो यानी ज़ीरो। तो ये दोनों पे ज़ीरो। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, स्पेशल क्वेश्चन है, समझना कैसे। नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड में मैं ग्राफ बनाऊंगा। ज़ीरो, वन, टू, माइनस वन, माइनस टू, वन, टू, माइनस वन, माइनस टू, यहाँ एक्स या माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। ठीक है, अब मुझे टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है। तो टू कोमा वन, एक्स की तरफ टू चलो, वाई की तरफ वन। नेक्स्ट जीरो कोमा जीरो, यहीं होगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर फोर में क्वेश्चन ही लिख दो, एक्स माइनस टू वाई लेस देन जीरो। अब इसको किससे सेटिस्फाई कराते हैं, ओरिजिन जीरो कोमा जीरो से सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई कराने का, संतुष्ट कराने का मतलब है एक्स और वाई दोनों में ज़ीरो रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं जीरो माइनस टू इंटू ज़ीरो लेस देन ज़ीरो। जीरो तो जीरो ही रहेगा, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो लेस देन ज़ीरो। क्या जीरो लेस देन ज़ीरो छोटा है जीरो से, ये गलत है, फॉल्स है। फॉल्स होने का मतलब है कि जीरो को सम्मिलित नहीं किया जाए। इस क्वेश्चन में फॉल्स होने का मतलब है इस तरफ का एरिया शेडेड होगा। बस ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये एरिया इस तरफ का शेड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ओरिजिन के पास, मतलब इसी ओरिजिन से ही अगर ये लाइन गुजर रही है तो इधर वाला एरिया शेड करना है इसमें, है ना। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, टू एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू सिक्स। स्टेप नंबर वन में इनइक्वलिटी हटा दो, इक्वल का साइन लगा दो, बराबर सिक्स। स्टेप नंबर टू में टेबल फुलफिल करेंगे हम। तो टेबल एक्स वाई, अब यहाँ पे किस तरह से होगा ये, देखो स्मॉल नंबर टू है, ग्रेटर नंबर थ्री एक्स थ्री वाई है, तो इसको उधर भेज दो, टू एक्स यहीं रहेगा, सिक्स माइनस थ्री वाई। अब टू को नीचे ले आओ, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस थ्री वाई अपॉन टू। सबसे पहले मैं ज़ीरो रख देता हूँ, वाई बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस थ्री इंटू जीरो अपॉन टू। तो सिक्स माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो होता है, अपॉन टू, छः में से जीरो गया तो छः आएगा, बटे दो यानी तीन। तो एक्स बराबर तीन आया, वाई बराबर जीरो रखने पर। नेक्स्ट मैं वन रख देता हूँ, वाई बराबर वन। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, छः माइनस तीन इंटू वन बटे दो, छः माइनस तीन बटे दो, छः में से तीन गया, ये पॉइंट में आएगा, 1.5 आएगा समथिंग। आप ऐसा करो कुछ और रख लो, यहाँ पे अगर मैं टू रख देता हूँ, तो ये थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, सिक्स में से सिक्स गया तो ज़ीरो आएगा, जीरो बाई टू यानी जीरो। तो एक्स बराबर जीरो आया, वाई बराबर टू रखने। अब इसकी टेबल बना दो, मतलब वो ग्राफ बना लो। स्टेप नंबर थर्ड,
1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। टेबल में 3,0 है तो x की तरफ 3, y की तरफ 0, यानी यहीं पर ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है x की तरफ 0, y की तरफ 2, y की तरफ 2, यहाँ पे ग्राफ पॉइंट मिल जाएगा। अब इन दोनों को मिला दो, ये से सीधी लाइन जाएगी। नेक्स्ट इसे शेडेड करना है तो स्टेप नंबर 4 का यूज़ करते हैं। जो क्वेश्चन था उसे लिख दो 2x, जो क्वेश्चन है 2x + 3y < 6 वो लिखो। और इसको किससे सेटिस्फाई करते हैं अपन? ओरिजिन 0,0 से संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट का मतलब है x और y जहाँ पे भी है वहाँ 0 0 रख दो। तो 2 × 0 0 प्लस 3 × 0 0 इज < 6। 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 ही आएगा। 0 < 6। क्या ये सही है मेरा? ये सही है। देखो दो केस खुलेंगे, 0 < 6 और 0 = 6। ये तो गलत है बट ये राइट है। और अगर एक भी राइट हो जाता है तो फाइनली ये ट्रू होता है। और ट्रू होने पर क्या होगा? ओरिजिन को आपको आंसर में सम्मिलित करना पड़ेगा। तो मेरे पास दो केस है, मैं इधर वाला शेड करूं या फिर इधर वाला शेड करूं। तो आप बताइए, ओरिजिन यहाँ पर है। अगर ये ट्रू आता है तो ओरिजिन को इसके आंसर में लेना पड़ेगा। और लेना पड़ेगा इसका मतलब है कि ये इधर वाला एरिया शेड करना पड़ेगा। तो इधर वाले में देखो ओरिजिन आ गया ना। अगर ये फॉल्स होता तो उधर वाले एरिया को शेड करना पड़ता जिसमें ओरिजिन से दूर जाता हो। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, मोड ऑफ x < 3। तो इसे बोलते हैं हम मोड। अब जब भी मोड आता है तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें दो केस खुलेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2। यहाँ हम चले गए पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ हम चलेंगे नेगेटिव साइन के साथ। जब भी मोड आता है तो मोड एक बार प्लस में खुलता है, एक बार माइनस में खुलता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो पहले इसमें ब्रैकेट लगा लो, x < 3। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, और यहाँ पे माइनस < 3। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये अलग चलेगा, एक क्वेश्चन ये अलग चलेगा। तो अलग से चलने देते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या कहा था मैंने? अब वापस वैसे ही क्वेश्चन करो जैसे अभी तक करते हैं। स्टेप नंबर 1 में इनइक्वलिटी को हटा के बराबर का साइन लगा दो। स्टेप नंबर 2 में टेबल बनाओ x y। अब यहाँ पे x = 3 है, y है नहीं, तो y की एंट्री 0 × y करके करेंगे, 0 × y। अब y बराबर कुछ भी रख दो, y = 0 रखने पर x = 3 आएगा, क्योंकि 0 × 0 0, 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3। तो x = 3, y = 0। अगला y = 1 रख दो, तब भी x = 3 आएगा, क्योंकि 0 से इंटू होकर 1 वापस 0 ही हो जाएगा। फिर 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा 1 रखने। ये चीज़ हो गई। अब इसका ग्राफ कंबाइंड बनाएंगे दोनों का एक साथ। पहले इसमें भी इसी तरह स्टेप नंबर 1, इनइक्वलिटी हटा के बराबर का साइन लगाओ। अब क्या करेंगे, 0 × y लिख देता हूँ इसमें भी। स्टेप नंबर 2 में सारणी बनाएंगे इसकी भी। वापस वही y = 0 रखने पर x बराबर कितना आएगा? अब ये माइनस को उधर भेज दो आप, माइनस का 3 आएगा, ये तो 0 ही रहेगा। इसी तरह y = 1 रखने पर भी x = -3 आएगा। ठीक है, तो दोनों केस में -3 आया, ये 0 और ये 1 रखना है। अब इनका कंबाइंड ग्राफ देखना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये 0 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2
3, -1, -2, -3, ये x, ये -x, ये y, ये -y। समझना, पहले इधर वाला ग्राफ बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 0 और 3 1, तो x की तरफ 3 और y की तरफ 0, यानी यहीं पे बनेगा। अगला 3 और 1, x की तरफ 3 और y की तरफ 1, ये यहाँ पे बनेगा। तो लाइन ऐसी बनेगी, दोनों को मिला देते हैं। अब इसी को हम सोल्व करते हैं पहले, हाँ? या फिर दोनों को एक साथ बना लेते हैं। अब इसमें अगला -3 और 0, तो -3 यहाँ मिलेगा और 0 यहीं रहेगा। नेक्स्ट -3 और 1, तो -3 तो ये रहा और 1 ये रहा। ये देखो, जब भी मोड का ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा, ये पैरेलल है दोनों लाइनें, ठीक है, समांतर रेखा है। अब क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 4 में ट्रू या फॉल्स का पता लगाएंगे। तो ट्रू और फॉल्स का पता लगाने के लिए हमें ओरिजिन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो स्टेप नंबर 4 देखना। स्टेप नंबर 4, पहले ये वाले क्वेश्चन को उठा लो आप, जो आपने प्लस लगाने के बाद लिया था। तो x < 3, इसमें 0 आप जब सेटिस्फाई करोगे, मूल बिंदु 0,0 को संतुष्ट कराने पर ये लिखना। तो 0 < 3। अब ये ट्रू है क्योंकि मुझे दिख रहा है 3 0 से बड़ा है, इक्वल का साइन को देखूंगा ही नहीं, तो ये ट्रू है। तो इसमें 0 यानी मूल बिंदु को सम्मिलित करना पड़ेगा, तो ये इस तरफ का डार्क शेड करेगा, ये शेड ऐड करेगा। इसी तरह नेक्स्ट इधर वाले केस के लिए हम इसका क्वेश्चन उठा लेंगे। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला। तो -x <3। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन को सेटिस्फाई, यानी ये 0 हो जाएगा, माइनस का 0 लिखना ज़रूरत नहीं होती। अब ये भी ट्रू है क्योंकि 3 बड़ा है 0 से। अब दोनों में अगर ट्रू हो गया तो ओरिजिन को लेना पड़ेगा, तो ये इधर नहीं जाएगा, इस तरफ का एरिया शेड ऐड करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ बन गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2। 3x - 2y < x + y - 8। अब आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है इतने बड़े क्वेश्चन से। स्टेप नंबर 1 वही चलने दो जैसे हम अपन ने करा था, यहाँ कहीं मोड नहीं है, तो मोड के केस में प्लस और माइनस वाला खुलेगा नहीं, अलग अलग। अब इसमें मोड ही नहीं है तो अपना वही बेसिक तरीका। स्टेप नंबर 1 में इनइक्वलिटी को हटा के बराबर लगा दो, 3x - 2y बराबर x + y - 8, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अपन को टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल बनाने के लिए ये जो इक्वेशन दे रखी है ऊपर वाली, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि एक्स एक्स बहुत सारे दिख रहे हैं, एक तरफ ले लो सभी को। तो इस एक्स को इधर लाए तो 3x - x हो जाएगा, -2 आएगा, 2y रहने दो। इस y को भी इधर ले तो -y बराबर -80 रहेगा। अब 3x में से x गया तो 2x, यहाँ पे माइनस का 2x और माइनस का 2y माइनस का y माइनस का 3y बराबर -8। अब यहाँ पे से 3y को उधर भेज दो, तो 2x बराबर -8 प्लस का 3y, उधर जाके प्लस हो गया, 2 को नीचे ले आओ, तो x बराबर -8 + 3y/2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, y की जगह क्या रखते हैं, पहले 0 रख देते हैं। तो x कितना आएगा, देखो यही करते हैं, 3 × 0 0, 0 में -8 ऐड करा तो -8 ही रहेगा, /2, 2 से कितनी बार, -4 बार। तो y बराबर 0 -4, एक और वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट y बराबर अपन क्या रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं। तो x बराबर कितना आएगा, -8 + 3 × 2/2। अब -8, 3 × 2 6, 6 -8 कितना हो जाएगा, -2/2। समझ में आया, ये -8 + 6 होगा। अब प्लस का 6 है, माइनस का 8 है, तो -2 ही बचेगा उसमें, उस केस में, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, -1 बार। तो x बराबर -1 आया, y बराबर 2 रखने को। अब इसका ग्राफ बना दो आप, ग्राफ बड़ा इजी है।
0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। सबसे पहले x बराबर -4 y 0, तो इसी जगह अगले में है -1 और 2, तो -1 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब इसमें या तो मैं इस लाइन के इधर वाला एरिया शेड करूं या फिर इधर वाला, अब ये डिपेंड करेगा स्टेप नंबर 4 से। अब जो क्वेश्चन था उसको आपने सिंप्लीफाई, चलो इसी को, ये जो क्वेश्चन था उसी को लिख दो। तो 3x - 2y <= x + y - 8। अब इसमें 0,0 यानी ओरिजिन को सेटिस्फाई कराओ, तो यह 0 हो जाएगा, 0 - 0 <0 + 0 - 8, तो ये तो 0 आएगा <-8। अब ये चेक करो ट्रू है फॉल्स है। यहाँ पे लिखना 0 मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर यहाँ एक लाइन आएगी। अब -8 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। और फॉल्स होने का मतलब है ये जो मूल बिंदु है इस एरिया को इसमें सम्मिलित नहीं करना, तो सम्मिलित नहीं करना तो इधर वाला एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये उधर वाले एरिया में चला जाएगा आंसर, तो ये इस तरफ का एरिया शेड करना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मोड x - y > 1। अब इसमें मोड आ गया, तो मोड आते ही आपको पता है दो केस खुलेंगे, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। तो क्वेश्चन को लिख दो x - y। अब यहाँ मोड की जगह ब्रैकेट लगा दिया करो, आगे प्लस साइन है तो प्लस लगा दो > 1, और इधर x - y। अब यहाँ माइनस साइन है तो माइनस > 1। स्टेप नंबर 1, इनइक्वलिटी हटाओ, x - y बराबर 1। इस तरफ भी इनइक्वलिटी हटाओ, तो माइनस का x - y बराबर 1। अब स्टेप नंबर 2, टेबल बनाएंगे, तो -y को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर 1 + y। टेबल बनाते हैं x y बराबर 0, तो x बराबर 1, 0 + 1 1 होगा, तो y 0 पे x 1। नेक्स्ट y बराबर 1, तो x बराबर 2, क्यों, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 आया, y 1 रखना। इसी तरह इस तरफ की वैल्यू भी निकाल लो, ये माइनस अंदर इंटू करोगे तो -x + का y बराबर 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -x को उधर भेज दो, तो y बराबर 1, उधर जाके प्लस का x, तो टेबल बना लेते हैं x y बराबर x बराबर 0 पे y कितना आएगा, 1 + 0 1 ही आएगा, तो x बराबर 0 y 1 रखने पर। नेक्स्ट x बराबर 1 रख दो, तो y कितना आएगा, 1 + 1 यानी 2, तो x बराबर 1 पर y 2। अब इन दोनों से एक कंबाइंड ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है इसमें ग्राफ बनाना, तो 1 1 0, x की तरफ 1 y की तरफ 0 यहीं आएगा। अगला 2 1, तो x की तरफ 2 y की तरफ 1, तो ये यहाँ पे आएगा। इन दोनों को कंबाइन कराया तो ये वाला ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट इधर वाले के लिए बनाते हैं 0 1, x की तरफ 0 y की तरफ 1। नेक्स्ट 1, 2, x की तरफ 1 y की तरफ 2, ये ग्राफ बनेगा। देखो ये दोनों पैरेलल बनेंगी, ये पैरेलल है दोनों ना, कभी मैच नहीं होगा। अब अपन को शेड करना है एरिया, तो स्टेप नंबर 4 क्वेश्चन पहले इस तरफ वाला लेते हैं, तो इस तरफ वाला क्या था, x - y > 1। अब इसमें ओरिजिन को सेटिस्फाई करा दो, x - y > 1। 0 0 जब ओरिजिन सेटिस्फाई होगा तो
जीरो माइनस जीरो, जीरो ही आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वन से बड़ा थोड़ी होता है जीरो। अब ये फॉल्स हो गया तो इसके इधर वाला एरिया शेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ओरिजिन नहीं आएगा। ये ओरिजिन ने इसको फॉल्स कर दिया, और फॉल्स करने का मतलब है वो उधर भग जाएगा उसका सॉल्यूशन। इसी तरह इधर वाले का आप उठा लेते हैं, ये क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसमें भी जीरो जीरो को सेटिस्फाई कराओगे तो मूल बिंदु को, तो ये जीरो माइनस जीरो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होने का मतलब है इधर वाला एरिया शेड करना पड़ेगा। ये ऐसे तीर लगाने का मतलब है एरिया शेड करना। अगर ये ट्रू हो जाते तो ये अंदर की तरफ का एरिया शेड होता, इस तरफ का। अब ये ट्रू और फॉल्स मैंने बेसिक मेरे वीडियो में आपको समझा रखा है। धन्यवाद।